चलिए अब बात करते हैं। पहला प्रश्न आज का ये रहा, जितने भी नंबर इन क्वेश्चन में आने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं आज के, उनमें सारे के सारे क्वेश्चन में नंबर्स डेसिमल में हैं। इफ द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R1 इज 5, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि एक R1 रजिस्टर है जिसमें वैल्यू ऑलरेडी 5 लिखी हुई है, एंड द कंटेंट ऑफ मेमोरी एड्रेस 1000 इज 20। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है कि मेमोरी में जाके एड्रेस 1000 पे, मेमोरी में एड्रेस 1000 पे क्या वैल्यू कॉपीड है? 20। ये गिवन है क्वेश्चन में, मैंने अपने से नहीं लिखा, गिवन है क्वेश्चन में यहां पे। देन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2 आफ्टर द फॉलोइंग कोड एग्जीक्यूशन। अगर ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो R2 में क्या आएगा? अब एक छोटी सी चीज मैं बताऊं आपको, वो ये है कि डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आए, चाहे वो सी प्रोग्रामिंग का हो, चाहे वो माइक्रो प्रोग्रामिंग का हो, आपकी गेट के पेपर में आपको जिस तरीके से मैंने सीखा है, मुझे अपने टीचर ने बताया था कि बेटा गधे की तरह सोचो। जब पहली बार ये बोला था तो मैं बहुत ऑफेंड हो गया था। सर, मैं स्कूल तक आज तक अपनी क्लास का टॉपर रहा, मैं अपने सेमेस्टर्स में टॉप कर रहा हूं, मेरी प्रोग्रामिंग टॉप क्लास है, और आप बोल रहे हो गधे की तरह सोचो। मैं क्यों सोचूं? मैं इंटेलिजेंट बंदा। और जैसे ही उन्होंने 4 क्वेश्चन दिए, चारों गलत, और मुझे समझ में आया कि सर ने बोला सही। क्या है इसका मीनिंग? ये मीनिंग है कि जब प्रोग्रामिंग का बड़ा सा प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट आए तो उसको कंक्लूड ना करें, आउटपुट डायरेक्टली ना निकालने की कोशिश करें। एक स्टेटमेंट देखो, समझो, रन करो और आगे बढ़ो। ऐसे प्रोग्राम अगर रन करोगे, फॉर श्योर आपको करेक्ट रिजल्ट मिलेगा। जल्दबाजी जहां की, फिर गलत गए काम से। ठीक है, तो याद रखिएगा, किसी भी टाइप का प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आए, बड़ा सा प्रोग्राम अगर देख रहा हो तो आप वैसे ही प्रोग्राम देख के डर जाते हो। एक सिंपल सा काम करो, पहला स्टेटमेंट देखो, समझ में आएगा, रन करो। दूसरा स्टेटमेंट देखो, समझ में आएगा, रन करो। बढ़ते जाओ, पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो आपका आउटपुट जरूर देगा। आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। अब देखो, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 1। पहले R1 प्लस 1 करो। रजिस्टर R1 की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 1 किया, यहां से आया 6, और ये 6 असाइन कर दिया R1 में। तो अब R1 की नई वैल्यू क्या बन गई? 6। आगे लिखा है R1 प्लस M ऑफ 1000। सबसे पहले तो मेमोरी लोकेशन 1000 को एक्सेस करो। मेमोरी लोकेशन 1000 पे वैल्यू क्या दे रखी है? 20। ठीक है, तो ये मेमोरी लोकेशन 1000 का कंटेंट मुझे मिला 20। फिर आया R1 का वैल्यू, नई वैल्यू है 6। 20 प्लस 6 26, R2 में आ गया 26। तो क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जो कि आप सब लोगों ने ऑलरेडी दे रखा है? 26। कितना सिंपल है। बट यही सिंपल को अगर 25-30 लाइन में दे दिया होता तो आप बिखर जाते, टूट जाते। सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, इतना बड़ा प्रोग्राम है सर, ये तो क्वेश्चन देख के डर लग रहा है। अगर क्वेश्चन देख के डरोगे ना तो सीईओ के क्वेश्चन ही नहीं बना पाओगे, क्योंकि भारी भरकम बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डरने का नहीं, जितना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन। जितनी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग से नहीं निकालनी, फिर इतनी इंफॉर्मेशन। अगर क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है तो मेरे दिमाग से मेरे को कम एक्सट्रैक्ट करना है। छोटा क्वेश्चन मतलब कम इंफॉर्मेशन, मतलब मेरा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना? तो इजी 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 क्वेश्चन इट विल बी। अनदर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी सेम यही, ऑल द नंबर्स आर इन डेसिमल मुझे लिखना पड़ेगा। सॉल्व करो, आप लोग सॉल्व करो और मुझे बताओ। सारे नंबर जो हैं वो डेसिमल में है यहां भी। उप्स, यार ये तो क्लियर ही नहीं हो रहा है।
कोई बात नहीं, यहां से ले लेते हैं इरेजर और इसको इरेज कर लेते हैं पूरा। सॉल्व करो सॉल्व करो, मैं आपका आंसर का वेट कर रहा है। क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर R1 इज 5 एंड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 1000 इज 20, तो वही सेम चीज इस बार भी रिपीटेडली दे रखी है। मेमोरी में जाके कंटेंट ऑफ लोकेशन 1000 इज 20, बहुत अच्छी बात है। और बताओ, देन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2 आफ्टर द फॉलोइंग कोड एग्जीक्यूशन। सबसे पहले m ऑफ 1000 कॉपी करो R2 में, तो रजिस्टर R2 में कॉपी हो जाएगा मेमोरी लोकेशन 1000 का कंटेंट। मेमोरी पे जाओ, एड्रेस 1000 पे जो कंटेंट दे रखा है 20, उसको कॉपी करो किस में, R2 में, तो R2 में 20 कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा है यहां पे R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 1, R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, R2 में आ जाएगा अब 19। फिर लिखा है मेमोरी लोकेशन 1000 पे वैल्यू ऑफ R2 कॉपी कर दो, तो मेमोरी लोकेशन 1000 पे गए, हाँ जी, वहां पे अब राइट परफॉर्म होगा किस वैल्यू का, R2 का। 19 इज द करेंट R2 वैल्यू, यहां पे हमारा अपडेशन हो जाएगा 19 से। कर दिया हमने, लिख दिया 19, जी हां। अब क्या ले रखा है, R1 प्लस मेमोरी लोकेशन 1000 इज इक्वल टू R2। R1 की वैल्यू 5, मेमोरी लोकेशन 1000 में क्या है 19, दोनों को ऐड करो 24, तो R2 में क्या आ जाएगा फाइनली 24। दैट इज द आंसर। कितना आसान है, कितना आसान है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला प्रश्न, रेडी हो? अगर आप लोग रेडी हो तो जल्दी से मुझे बताओ ताकि हम आगे बढ़ पाए। ये रहा अगला प्रश्न आप सब लोगों के लिए। ओहो, छोटी सी गलती हो गई, यहां पे 5 नहीं है 15 है। सॉल्व करो जल्दी से, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं। आप लोग सॉल्व करोगे तो आगे बढ़ेंगे। Consider the following program segment. Here R1 and R2 are the general purpose register. नहीं भी बताते तो हमको पता था, हम इंटेलिजेंट विश्वदीप सर से पढ़ रहे हैं, है ना। चलो, assume that the content of memory location 2000 is 32। तो आपके पास एक मेमोरी है, सबके पास होती है फालतू की चीजें याद रखने के लिए, जिसमें आपके पास लोकेशन 2000 पे क्या दे रखा है 32। ऑल द नंबर्स आर इन डेसिमल। हर बार लिख रहा था, इस बार टाइप करके लेके आया हूं। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम द वैल्यू ऑफ मेमोरी लोकेशन 2000 इज व्हाट। इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद मेमोरी लोकेशन 2000 में क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले यहां स्टेटमेंट दे रखा है R1 इज इक्वल टू अ वैल्यू 15, तो सबसे पहले हमने लिख दिया R1 में 15, सिंपल सा है ये तो। फिर R2 में हमने मेमोरी लोकेशन 2000 को मूव करवाया। ये है इंस्ट्रक्शन जिसको हम क्या लिख सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज में इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं वो लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में ये भी आएगा और इसका ऑपरेशन भी आएगा। ये आसान है समझने के लिए। ये मूव R2 R1 ये ब्रैकेट नहीं समझता, कोई बात नहीं, ये ले रखा होगा क्वेश्चन में। अब आप बोलोगे सर नहीं दे रखा हुआ तो, अब मैंने 2 बार तुमको बोला कि ये क्वेश्चन में दे रखा होगा तो दे रखा होगा। भाई ने बोला समझने का तो समझने का, दे रखा होगा तो दे रखा होगा। चलो, तो दिस विल बी गिवन व्हाट इट सेज। मेमोरी पे जाओ, 2000 एड्रेस से वैल्यू उठाओ, कॉपी करो R2 में। मेमोरी लोकेशन पे गए, 2000 पे वैल्यू क्या दे रखी है 32, कहां कॉपी करो R2 में 32।
आगे देखो क्या लिखा है, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 1, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 1, 32 माइनस 15 R2 में आ जाएगा 17। अब ये R2 की वैल्यू राइट करो मेमोरी पे, किस लोकेशन पे, 2000 पे। चले जाओ मेमोरी लोकेशन 2000 पे, क्या वैल्यू कॉपी करोगे, यही R2 की वैल्यू, यही R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 आ गई। स्टॉप कर दो। क्वेश्चन में क्या पूछा था, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम द वैल्यू ऑफ मेमोरी लोकेशन 2000 इज, मेमोरी लोकेशन 2000 पे वैल्यू है 17, तो प्रश्न का उत्तर क्या है, 17। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging jet contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for date till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.